मित्रों नमस्कार। मैं बीएस रावत अजमेर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अधिकतर पोस्ट्स ऐसी डाल रहा हूँ जिन पोस्ट्स के अंदर मैं एक साइलेंट हार्ट अटैक और दूसरी घातक बीमारियाँ जो आज हमारे समाज को बुरी तरह से जकड़ रही हैं, अधिकतर मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता हूँ जिस समय मैं ये देखता हूँ कि किसी 25 से 45 साल के युवा की हार्ट अटैक अथवा किडनी फेल्योर के साथ उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट डिजीज़ थी। वो व्यक्ति पहले दिखने के अंदर बहुत ही स्वस्थ लग रहा था और इसलिए किसी ने भी, या तो खुद ने भी और उसके परिवार वालों ने भी, इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े दुख की बात यह है कि ऐसे साइलेंट हार्ट अटैक्स और ऐसी बीमारियों में जब तक हम युवा व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब तक डॉक्टर की ये समझ में आता है कि इसको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है, तब तक वह आदमी ऊपर पहुंच चुका होता है। मित्रों, अभी हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा विचलित किया है। और उससे पहले, आज के 10 साल पहले, मैंने अपने छोटे भाई को 50 साल की उम्र में खोया, क्योंकि वह किसी होटल पर चाय पीकर बैंक अपने काम से जा रहा था। रास्ते में अचानक उसको साइलेंट हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। पिछले 20 साल से मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखो, आप अवेयरनेस क्रिएट करो। अभी हाल ही में सौरव गांगुली के हार्ट अटैक के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, और डॉक्टर देवी सेठी का, जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ कार्डियक सर्जन में जिनकी गिनती आती है, उनके स्टेटमेंट को देख के, सुन के तो मैं पूरी तरह हिल गया हूँ। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि इस हार्ट अटैक के बारे में प्रेडिक्शन आज के 15 साल अथवा 20 साल पहले भी हो सकता था, और किसी साधारण आसान से टेस्ट के द्वारा आज हमारे देश में मेडिकल सुविधाओं में इतना विकास हो चुका है कि हम इन चीज़ों के बारे में एडवांस में पता कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ नहीं हो, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो या और कोई बीमारी जिसका ये पता लगता है कि इस व्यक्ति को आने वाले समय में इस तरह की घातक बीमारी हो सकती है, तो हम पहले से ऐसे स्टेप्स ले लें, ऐसा हमारा डाइट चार्ट हो, ऐसा हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, ऐसा हमारा फिटनेस प्रोग्राम हो, एक्सरसाइजेज हो, जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। मित्रों, ये तो है ही है। सौरव गांगुली तो क्योंकि वीआईपी था इसलिए उसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ गया। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले बीएमडब्ल्यू के सीईओ रुद्र तेज सिंह जी की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई। इसके अलावा एक एक्टर की 30 साल की उम्र में किडनी फेल्योर से डेथ हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज को इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में वी रूट्स नामक जो कंपनी की स्थापना हुई है, वी रूट्स ने सबसे पहला काम यही किया है कि एक एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है उनका, जिसके माध्यम से वो एक किट आपके घर भेजते हैं। जो भी व्यक्ति इसको लेना चाहता है, तो इस किट के माध्यम से हम हमारा जो भी सलाइवा का सैंपल है, वो सैंपल कंपनी को भेजते हैं, और उसके 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और उसके साथ में
हमारी कुछ क्वेश्चनरी होती है और ऐप के माध्यम से हमें जेनेटिसिस्ट और डॉक्टर्स की ऐसी रिकमेंडेशंस मिल जाती है कि यदि हमें फ्यूचर में कोई बीमारी होने के चांसेस हैं तो उस बीमारी को हम प्रिवेंट करने के लिए हमारा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, हमारी पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि कुछ लोगों का खाना दूसरे व्यक्ति के लिए जहर हो सकता है, तो इस वजह से पूरा पर्सनलाइज जब तक हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पे नहीं जाएंगे, जब तक हम हमारा बायो हैकिंग नहीं करेंगे, बॉडी का और माइंड का पूरा हैकिंग करके, और हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी उम्र में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपना यंग फील कर सकते हैं जीवन भर, और अपनी एनर्जी और जो प्रोडक्टिविटी हमारी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी हमारी बरकरार रहती है। तो क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों को उपयोग में लेके अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दें। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, जो भी मेरा वीडियो देखें कम से कम वह मुझे फ़ोन से अथवा किसी भी तरीके से संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।